नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा आईक्यू पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था हरियाणा का इंट्रोडक्शन कि हरियाणा का नाम कैसे पड़ा और हरियाणा का इतिहास में क्या महत्व है। आज हम उसी कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता और हरियाणा के कनेक्शन से। वैदिक सभ्यता उन सभ्यताओं में से एक है जिनके हमें लिखित रिकॉर्ड्स मिलते हैं और उन लिखित रिकॉर्ड्स को हम समझ भी सकते हैं। जी हाँ, यह बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनकी लिपियां हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ऐसी सभ्यताओं के बारे में हमें पुरातात्विक खुदाइयों से ही अनुमान लगाना पड़ता है कि उस काल में क्या क्या होता था। इसका एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। वापस आते हैं वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता के बारे में ऐसा माना गया है कि यह सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी, जिससे हम यह कह सकते हैं कि आज का पंजाब और हरियाणा का एरिया इसके अंडर में आता था। हमें ऋग्वेद में भी हरियाणा के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ एक लिस्ट है आपके सामने। इसमें आप हरियाणा के कुछ मुख्य शहरों के पुराने और नए नाम देख सकते हैं। जैसे जगाधरी का पुराना नाम था युगांधर, पिंजौर का पंचमपुर, नारनौल का नरराष्ट्र, जींद का जयंतीपुरी। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जींद में एक जयंती देवी का मंदिर है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजियम भी है। गुड़गांव का नाम था गुरुग्राम, रोहतक का रोहिताश, कैथल का कपिलस्थल, महेंद्रगढ़ का कन्नौर, कुरुक्षेत्र का थानेसर और पानीपत का प्राणप्रस्थ। अब आते हैं मौर्य काल की तरफ। मौर्य काल का टाइम पीरियड था 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। टोपरा नाम की एक जगह है जो वर्तमान में हरियाणा के यमुनानगर जिले में आती है और यहाँ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख मिलता है जिसका सम्राट अशोक के टाइम पीरियड से संबंध है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि इस शिलालेख को दिल्ली किसने शिफ्ट किया था, तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। मौर्य काल के बाद 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक हरियाणा पर योद्धेयों का शासन रहा। इनकी राजधानी खोखरकोट थी और हमें उस समय के जो सिक्के मिले हैं उन पर भगवान कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि ये लोग कार्तिकेय की उपासना करते थे। अब बात करते हैं हर्षवर्धन काल की। दोस्तों, यह चला था 606 से 647 ईस्वी तक और इनका संबंध वर्धन वंश से था, जिसके संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन और इस वंश के सबसे मुख्य शासक थे हर्षवर्धन। इनके राज दरबार में बाणभट्ट नाम के एक कवि थे जिन्होंने हर्षचरित नाम से इनकी बायोग्राफी लिखी थी। हर्षवर्धन से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है और जिसका नाम हर्ष का टीला है। यह सवाल अलग अलग HSSC के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हर्षवर्धन ने 3 किताबें भी लिखी थी जिनका नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अब देखते हैं अगला टॉपिक, ह्वेनसांग इन हरियाणा। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं प्राचीन इतिहास के और ये चीन से भ्रमण करने भारत आए थे और भारत में जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने अपनी बुक में, जिसका नाम है CU की, उसमें उन स्थानों के बारे में वर्णन किया है। तो जब ये हरियाणा में आए थे उस समय हरियाणा में हर्षवर्धन का शासन था, तो इन्होंने अपने बुक में उस समय हरियाणा के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है और ये हरियाणा में काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। इन्होंने अपनी बुक में हरियाणा का वर्णन एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र के रूप में किया है और बताया है कि उस समय यहाँ की ट्रेड और इंडस्ट्री काफ़ी फल फूल रही थी। सम्राट हर्ष के बाद भदानकों ने हरियाणा में खासकर रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी और अलवर के अलग अलग हिस्सों पर अपना वर्चस्व कायम किया। भादवास नाम का एक गांव है रेवाड़ी में, यह इनके शासन का केंद्र था। इसके बाद हरियाणा में प्रतिहार वंश ने शासन किया और इसका पता हमें चलता है पेहवा में मिले 882 ईस्वी के एक शिलालेख से। दोस्तों, 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक हरियाणा में तंवर वंश ने रूल किया। इन्होंने आज के कन्नौज और दिल्ली के क्षेत्र में रूल किया था। कुल 19 तोमर शासक हुए हैं जिन्होंने वर्तमान के हरियाणा और दिल्ली पर शासन किया और 13वीं सदी में जब मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय तंवर वंश के शासक जयपाल तंवर का शासन था। दोस्तों, अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर।
सूफी मूवमेंट इन हरियाणा। सबसे पहले बात करते हैं सूफी संत फरीदुद्दीन की। इन्होंने हरियाणा में चिश्ती ऑर्डर की स्थापना की और हरियाणा में हांसी, पानीपत, करनाल और अंबाला में सूफी मठ भी स्थापित किए। इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था और ये हांसी में रहते थे। अगले इंपॉर्टेंट पीर हैं जिनका नाम है बू अली शाह कलंदर। इन्होंने हरियाणा में कलंदरिया ऑर्डर की स्थापना करी। इनको शरफुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज इराक से आकर पानीपत में बसे थे। पानीपत के 3 और मुख्य सूफी संत रहे हैं जिनका नाम था शेख उस्मान जिंदा पीर, शेख निज़ामुद्दीन और शाह अली। शेख निज़ामुद्दीन शेख उस्मान जिंदा पीर के बेटे थे। इनकी मज़ार पानीपत में स्थित है और शाह अली शेख निज़ामुद्दीन के अनुयायी थे और इनकी मृत्यु सन 1634 में हुई थी। साथियों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, यानी मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी और अपने सवाल और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।